Good morning, dear student. In this slide, we can see how do we count the various goods and services and know the total production is sector, that is known as the GDP. So in this, we count the goods and services of all three sectors, and later on some of the three sector is known as the GDP. जैसे प्राइमरी सेक्टर में जितना प्रोडक्शन हुआ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जितना प्रोडक्शन हुआ और सर्विस सेक्टर में जितनी सर्विस प्रोवाइड की गई, उन तीनों का सम एक जीडीपी कहलाता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। पर बेटा इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इन दिस हम केवल फाइनल गुड्स को ही इंक्लूड करते हैं। जैसे अगर शुगर केन हमने प्राइमरी सेक्टर में उसकी कॉस्ट या प्राइस काउंट कर ली, तो फिर हम उसको सेकेंडरी सेक्टर जहाँ वो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उस जगह भी उसकी प्राइस काउंट हो जाएगी। फिर जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसमें उसकी प्राइस काउंट हो जाएगी। जैसे कि शुगर केन हम 10 रुपीज़ पर केजी परचेस कर रहे हैं, और ये चीज़ लास्ट में जब शुगर का प्रोडक्शन होता है तो 40 रुपीज़ पर केजी हम परचेस कर रहे हैं। तो इस शुगर केन जो क्रॉप है इसकी प्राइस हमारे प्राइमरी सेक्टर में भी काउंट हो गई और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी काउंट हो गई। टेक द अनदर वन एग्जाम्पल, वीट की प्राइस है फॉर एग्जांपल 20 रुपीज़ पर केजी। अगर किसी फील्ड में 100 केजी प्रोडक्शन होता है तो 20 मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू 2000 रुपीज़। बट हम यहाँ उसकी काउंट नहीं करके उससे अगर बिस्किट बनाए जा रहे हैं किसी कंपनी में, तो हम फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट ही इंक्लूड करते हैं, ताकि उस प्रोडक्ट की कॉस्ट डबल हम काउंट नहीं करें प्राइस, नहीं तो इसमें हमारी कैलकुलेशन में प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं आएगी। तो इसलिए बेटा इसमें फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट यानी जो फैक्ट्री से जो प्रोडक्ट बन के निकला है, हो सकता है वो प्राइमरी सेक्टर से बना हो या बाय मैन्युफैक्चरिंग बना हो, कैसे भी बना हो, हम फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट ही इंक्लूड करते हैं। एक सबसे अच्छा एग्जांपल फिर मैं दे रहा हूँ, हमने 4 व्हीलर बनाने के लिए इंजन कैसे इंपोर्ट किया, टायर्स किसी कंपनी से इंपोर्ट किए, उसका चेसिस किसी कंपनी से इंपोर्ट किया, कलर कॉस्ट, उसके बॉडी और रेस्ट ऑफ पार्ट्स की कॉस्ट, ये सब हम मैन्युफैक्चरिंग वाले में इंक्लूड नहीं करके फाइनल प्रोडक्ट अगर बन के बाहर निकलता है और एक कार की कॉस्ट 5 लाख रुपीज़ आती है, तो हम उस 5 लाख रुपीज़ को जीडीपी में काउंट करेंगे, न कि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम जो हमने इंपोर्ट किया है। तो इससे कैलकुलेशन में कई मिस्टेक नहीं होती। इसमें डिटेल में आप अगर फ्यूचर में इफ़ यू वांट टू चूज योर कैरियर इन कॉमर्स, तो आप वहाँ डिटेल में स्टडी करेंगे। अब इस स्लाइड में हम देखेंगे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या होता है। इन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन इस सेक्टर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर्स। जैसे 2019-20 में कितना प्रोडक्शन हुआ, तो इस ईयर की जीडीपी होगी बेटा। एंड सम ऑफ द प्रोडक्शन इन 3 सेक्टर, जो मैंने आपको बता दिया है। इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स, जो आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इट शोज हाउ बिग द इकोनॉमी, इससे हमारे पता चलता है कि हमारे पास कितनी जीडीपी है। कंपेयर करते हैं दूसरे कंट्री से कि हम कितने डेवलप हैं, हम कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ इसकी लिमिटेशंस है जो कल मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। जब इसको हम काउंट करते हैं तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट और भी कितनी लिमिटेशंस है जो हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।